तो 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, है ना। कल क्लास होगा, उसके बाद मंडे से क्लास होगा, है ना। 3-4 दिन रेस्ट हो जाएगा गर्मी का आपका। तो देखो हम लोगों ने सेक्स लिंकेज पढ़ रहा था। इसके बाद देखो सेक्स लिंकेज में ही एक चीज आता है जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ सेक्स लिंकेज। टाइप्स ऑफ तो देखो 2 तरह से लिंक होता है। एक को कहा जाता है क्रिस क्रॉस, इसमें लिखाएंगे नहीं, बस इसे फिगर से समझना है। और दूसरा होता है नन क्रिस क्रॉस। क्या होता है इसका मतलब? क्रिस क्रॉस का मतलब होता है अगर फादर में कोई गुण है तो वह उसके डॉटर में जाएगा, डॉटर से फिर उसके सन में जाएगा, मतलब अल्टरनेट जाना है। ऐसे देखो, ऐसे जैसे मान लो ये फादर है, फादर से उसके डॉटर में जाएगा, फिर डॉटर से उसके जो है ग्रैंड सन में जाएगा। तो ये फादर हो गया, ये इसका डॉटर हो गया, और इसका ग्रैंड सन हो गया। मतलब अल्टरनेट जा रहा है ना, मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल, यही हो रहा है। और या फिर ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लो मदर में है, मदर से कहां जाएगा? सन में। कहां जाएगा? सन में। सन से फिर कहां जाएगा? उसके बेटी में। मतलब अल्टरनेट, फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल, मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल। ठीक है, तो यहां मदर हो गई, मदर से जो है इसके डॉटर में जाएगा, सॉरी क्या कहां जाएगा? सन में। सन से कहां जाएगा? ग्रैंड डॉटर में। तो इस तरह का जो जाने की क्रिया होती है इसी को क्या बोलते हैं? क्रिस क्रॉस। क्या बोलते हैं? क्रिस क्रॉस हो रहा है, क्रॉसिंग हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। मेल में फीमेल, मेल फीमेल, मतलब बच्चे दर बच्चे होगा लेकिन अल्टरनेट में होगा। लेकिन नन क्रिस क्रॉस में क्या होता है? अगर फीमेल में है तो फीमेल से फीमेल में ही जाएगा, फीमेल 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 फीमेल, मेल 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 मेल। तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, फीमेल से फीमेल, फीमेल से फीमेल जाएगा। या फिर मेल में है तो मेल से मेल और मेल से मेल। मतलब यही हो गया, फादर हो गया, सन हो गया, ग्रैंड सन हो गया। मतलब खाली जो है एक ही तरह के लिंग में चला जाएगा। इसमें अल्टरनेट लिंग में जाना, इसको कहा जाता है नन क्रिस क्रॉस। समझ में आया? तो 2 तरह से जो है जेनेटिकल कैरेक्टर माँ बाप से बच्चों में जाते हैं। एक तो ये देख रहे हो, है ना,
और एक तो ये देख रहे हो, इसमें चेंज नहीं हो रहा है, सब फीमेल में हो रहा है तो फीमेल में ही जाता रहेगा, मेल में हो रहा है तो मेल में ही जाता रहेगा। तो यह जो है इस तरह से जो है सेक्स लिंकेज होता है। अब जो है हमारा टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण, इसको क्या कहते हैं हम लोग, लिंग निर्धारण कैसे होता है, स्त्रीलिंग होगी या पुल्लिंग होगी, तो उसका निर्धारण कैसे होता है। तो सबसे पहली बात जो है, हम लोगों को दो जीवों में पढ़ना है, एक तो अपने में ह्यूमन में, और एक हनी बी में, नया जोड़ा है एनसीईआरटी में। हनी बी में डिटर्मिनेशन कैसे होता है, मेल कैसे बनता है, फीमेल कैसे बनता है, फिर हम लोग में। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तीन प्रकार के जो है डिटर्मिनेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना, टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। और इसका जो आधार है वो क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोजोम, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम के आधार पर, अब आप लोग जानते हो कि हमारे शरीर में जो है 46 क्रोमोजोम होते हैं, सब लोग को मालूम है, ठीक है। जिसमें से 44 जो होता है ऑटोजोम होता है, और दो क्रोमोजोम जो होता है उसे सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं। उसी सेक्स क्रोमोजोम से पता चलता है मेल होगी फीमेल होगी। एक्स एक्स आता है तो हम लोग फीमेल मानते हैं, और एक्स वाई होता है तो वो मेल बन जाता है। तो उसी तरह से क्रोमोजोम के आधार पर तीन प्रकार का डिटर्मिनेशन होता है, जिसमें से पहला जो है वो है पहला जो है उसको कहा जाता है एक्स वाई टाइप, जिसको दूसरी भाषा में प्रोगवस टाइप कहते हैं। इसमें देखो क्या होता है कि अगर एक्स एक्स आया तो यह फीमेल होती है, और अगर क्रोमोजोम एक्स वाई आया तो ये क्या होती है, मेल होती है। ये क्या होता है, मेल होता है। समझो जरा इसको, यहां पर एक चीज देख रहे हो आप कि मेल जो है, मेल में दो अलग अलग एलील है, क्रोमोजोम है, अलग अलग जब भी होता है उसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। क्या बोलते हैं, तो मेल यहां पर हेट्रोजाइगस है, फीमेल क्या है, होमोजाइगस है। तो ये है मेल हेट्रोजाइगस। हेट्रोगैमी, मेल हेट्रोगैमी को दर्शाता है। अब इसका एग्जाम्पल आपको रट लेना है। एग्जाम्पल तो एक तो हो गया ह्यूमन के अंदर होता है, और सोचो प्लांट में भी यही क्रोमोजोम होता है, प्लांट में भी एक्स वाई क्रोमोजोम ही होता है। क्या होता है, एक्स वाई टाइप का होता है। उसके बाद ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला कई बार आ चुका है। यह एक फ्रूट फ्लाई होती है, मक्खी होती है, फूलों फलों पर बैठती है। तो इसको याद करोगे, एक्स वाई टाइप, खत्म हो गया। यही ऑब्जेक्टिव आता है इसमें, है ना। तो बोलेगा एक्स वाई टाइप में कौन सा होता है, इसमें कौन हेट्रोगेमी है, मेल हेट्रो। या तो ये पूछता है या तो एग्जाम्पल पूछेगा। दूसरा जो है, दूसरा जो है इसको कहा जाता है एक्स ओ टाइप। दूसरा जो है इसको कहा जाता है
XO टाइप। अब देखो इसमें क्या होता है कि फीमेल जो होती है उसमें XX ही होता है, अगर XX आया तो फीमेल होगी, लेकिन मेल में Y क्रोमोजोम एब्सेंट होता है, Y क्रोमोजोम एब्सेंट होता है, और उसमें X के बाद एक सुन्ना लगा देना, इसको बोलते हैं सुन्ना। क्या बोलते हैं? सुन्नी कुमार, है ना। तो ये सुन्ना हो गया। तो ये जो है ये मेल है। क्या है? मेल है। ठीक है, Y क्रोमोजोम इसमें नहीं है, Y क्रोमोजोम नहीं है। तो यहां पर मेल, यहां पर भी क्या है? मेल हेट्रोगेमी है। हेट्रो इसीलिए है, एक्स है एक नहीं है, तो हेट्रो ही हुआ ना, तो इसको कहा जाता है मेल हेट्रोगेमी। और फीमेल कैसी है? होमोगेमस। इसमें भी फीमेल कैसा है? तो एक्स वाई टाइप और एक्सओ टाइप दोनों में मेल हेट्रोगेमी है। क्या है? दोनों में मेल हेट्रोगेमी, और फीमेल क्या है? होमोगेमी। क्लियर? अब तीसरा जो है, अब तीसरा जो आता है उसे कहा जाता है, ये अलग है, ZW टाइप। अब इसमें क्या है भाई? ZW टाइप में तो इसमें देखो क्या होता है कि ZZ होता है और एक होता है ZW। ये जो ZZ है, ZZ जब आता है यहां पर, अब क्या हो जाएगा? ये मेल होता है। उल्टा हो गया ना, फीमेल होता था होमोजाइगस, लेकिन इस बार मेल जो है होमोजाइगस है, और ZW जो है वह फीमेल होती है। तो यहां पर जो है आप देख रहे हो फीमेल जो है, अच्छा इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा, अच्छा चलो इसको देख लेते हैं पहले। फीमेल जो है यहां पर फीमेल हेट्रोगेमी शो कर रही है। फीमेल में हेट्रोगेमस प्रेजेंट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका याद रखोगे, बर्ड्स, बहुत बार पूछा गया है बर्ड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, ये आता है एग्जाम में। ठीक है, तो बर्ड्स हो गया, एक ही याद रखो, या कभी कभी रेप्टाइल्स भी ऑप्शन दिया रहता है। XO टाइप दो ही जीवों में पाया जाता है, ये तो भरमार कर देता है नीट में क्वेश्चन। इसका एग्जाम्पल दो होता है, याद रखोगे, कॉकरोच, कॉकरोच, और दूसरा जो है वो है ग्रास हुपर। कॉकरोच और ग्रास हुपर में XO टाइप का पाया जाता है। ठीक है, ह्यूमन और प्लांट ड्रोसोफिला में XY टाइप का होता है। XO टाइप XY टाइप में मेल हेट्रोगेमी शो कर रहा है, लेकिन ZW टाइप में जो है फीमेल हेट्रोगेमी शो करती है। ये कई बार पूछा जाता है ना। गलत कुछ हो गया क्या? ठीक है ना। तो यहां पर नोट लिखेंगे, नोट से क्वेश्चन आता है, वही चीज लिखेंगे, इन XY एंड XO टाइप मेल शो हेट्रोगेमी, हेट्रोगेमी, बट इन ZW टाइप फीमेल शो हेट्रोगेमी, जो कि आपको दिख भी रहा है, फीमेल हेट्रोगेमी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आता है। अब देखो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंकिंग। हैंकिंग ने ही एक्स क्रोमोजोम का खोज किया था। उन्होंने इसको एक्स बॉडी कहा था, बाद में इसी को एक्स क्रोमोजोम नाम दिया गया। और उन्होंने कीड़े में, इंसेक्ट में सेक्स डिटर्मिनेशन किया। सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण कैसे लिंग होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे होता है, तो देख रहे हो ऐसे होता है। समझ रहे हैं? तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं सुनहरे अक्षरों में, हैंकिंग डिस्कवर एक्स बॉडी।
डिस्कवर एक्स बॉडी, जो कि बाद में कहलाया विच लेटर कॉल्ड एक्स क्रोमोजोम। एक्स क्रोमोजोम समझ में आया? डिटर्मिनेशन समझ में आया? सेक्स डिटर्मिनेशन समझ में आया सबको? इससे एक क्वेश्चन फिक्स ही रहता है, मान लो 12 में भी और नीट में भी इससे क्वेश्चन फिक्स रहता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेशन। समझ में आया? दिलखुश बाबू, दिलखुश बाबू, दीपक बाबू, छोटू, समझ में आया? क्या नाम है तुम्हारा? भूल जाते हैं। मुकेश बाबू, मुकेश नाम है, मुकेश की यादें है ना, मुकेश की यादें हैं। तो यहां पर ये समझ में आया सबको? ये इंपॉर्टेंट है, सबको समझ में आया? बस खाली क्रोमोजोम देखें, कौन फीमेल होगा कौन मेल होगा, टाइप याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है। अब डिटर्मिनेशन हम लोग अपने में कर लेते हैं, जिसको एक बार किया भी है हम लोग। तो यहां पर लिखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर। तो ह्यूमन में क्या करना है देखो, इधर बनाते हैं फादर और इधर मदर, ठीक है, मेल है और इधर फीमेल। सबको मालूम है क्रोमोजोम लिखना, तो क्रोमोजोम लिखना आपको आना चाहिए। तो मेल है तो इसमें क्रोमोजोम 44 प्लस एक्स वाई हो जाएगा, और फीमेल है तो 44 प्लस एक्स एक्स हो जाएगा। 44 क्रोमोजोम जो है इसको कहा जाता है ऑटोसोम। लिखा चुके हैं क्या पहले? और इसे क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोजोम। पहले भी लिखा चुके हैं। अब सब लोग जानते हो कि यहां पे क्या होगा, इसके बाद गैमीट बनेगा। क्या बनेगा? गैमीट। तो गैमीट यहां से बनाएंगे तो क्या बनेगा? क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा गैमीट में, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। ये आप लोग पहले भी बना चुके हो। यहां पर गैमीट बनाएंगे 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। अब गैमीट बनने के बाद फ्यूजन कर देंगे, फर्टिलाइजेशन कर देंगे, फर्टिलाइजेशन। तो कुछ नहीं करना है, इसको बस मिला देना है। इसको सॉरी, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इससे इससे, जिसके कारण आपको यहां पर जायगोट नामक जंतु मिलेगा, है ना। और इस जायगोट में क्या होगा? ये मिल जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स हो जाएगा, फिर ये उससे मिलेगा 44 प्लस एक्स एक्स हो जाएगा, फिर ये मिलेगा 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो ये जायगोट है। इसके बाद क्या होगा? एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से ऑस्प्रिंग बन जाएगा, चाइल्ड बन जाएगा, चाइल्ड, चाइल्ड। ठीक है, तो इस तरह से एम्ब्रियो बनेगा सब में,
एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, है ना। एम्ब्रियो बन गया सबका, उसके बाद बच्चे का निर्माण होगा। ठीक है, बच्चे का निर्माण होगा, तो ये दोनों तो क्या होगा, डॉटर होगा, क्या होगा, अरे भाई क्या होगा, डॉटर, और ये दोनों क्या होगा, सन हो गया। तो यही होगा ह्यूमन का डिटर्मिनेशन। ये एक बार पहले भी बना चुके हैं, जब रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे थे तो उसमें भी बताए थे ना। इस चार्ट को हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। इसको लॉक कर दिया जाए, नहीं करें, इसको लॉक कर दिया जाए। तो अब जो है, ये तो हम लोग पहले भी पढ़े थे, अब हनी भी जो जोड़ दिया है उसको पढ़ना है ना। लिख लियो। हनी भी आप लोग जानते होंगे, मधुमक्खी को कहते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय, एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी जो है 2007 में चेंज हुई थी। हम लोग पुरानी एनसीईआरटी, तो उसमें मधुमक्खी का पूरा एक चैप्टर ही था। मधुमक्खी का चाल कैसा होता है, मधुमक्खी क्या खाती है, कैसे काम करती है, पूरा डिटेल में पढ़ते थे। लेकिन बहुत सालों बाद फिर से मधुमक्खी का सेक्स डिटर्मिनेशन खाली दिया हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग, इसका है थोड़ा इंटरेस्टिंग। मधुमक्खी, मधुमक्खी जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। रानी मधुमक्खी, क्वीन हनी बी, वर्कर हनी बी, और मेल हनी बी। ठीक है, तो रानी मधुमक्खी और वर्कर हनी बी, श्रमिक मधुमक्खी, दोनों फीमेल होती है। और मेल मधुमक्खी जो होता है उसको ड्रोन कहा जाता है।
क्या बोला जाता है? ड्रोन। तो यहां पर हम देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं क्वीन हनी बी। क्वीन बी, रानी मधुमक्खी। मधुमक्खी में जो होती है ये डिप्लॉयड होती है। क्वीन हनी बी क्या होती है? डिप्लॉयड। और इसमें क्रोमोजोम की संख्या 12 होती है। क्रोमोजोम की 32 कितनी होती है? 32। मधुमक्खी डिप्लॉयड है, क्वीन हनी बी डिप्लॉयड होती है और इसमें क्रोमोजोम कितने होते हैं? 32। अब देखो ये क्या करेगी, यह गैमिटोजेनेसिस करेगी, गैमिट बनाएगी। गैमिटोजेनेसिस करेगी, गैमिट बनाएगी और जाहिर सी बात है आप लोग जानते हो एग सेल बनाएगी। एग सेल, ये अंडा बनाएगी। और इसमें क्या होता है, ये जो अंडा होता है यह डायरेक्ट डेवलप हो जाता है। डायरेक्ट डेवलप हो जाता है वो भी मेल ड्रोन में, मेल हनी बी में बदल जाती है, मेल बी में बदल जाती है और इसी को कहा जाता है ड्रोन। ड्रोन ही मेल हनी बी को हम लोग ड्रोन कहते हैं। तो यहां पर देखो कि रानी मधुमक्खी ने एक सेल बनाया और उस एक सेल से डायरेक्ट मेल बन गया। कैसे बन गया? मेल स्पर्म और ओवा मिलता है तभी तो बनता है। यहां पर देख रहे हो फीमेल के गैमीट ही डायरेक्ट मेल में बदल गया। इस घटना को कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस। पहले चैप्टर में हमने पढ़ाया था। छिपकली में, मधुमक्खी में, टर्की में, इन सभी जीवों में जो होता है फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। फिर मादा जो होती है वो एग बनाती है, उस अंडे से डायरेक्ट मेल ही बन जाता है, डायरेक्ट। तो इस मेल बी का मां है लेकिन बाप नहीं है। समझ रहे हो? इसका फादर नहीं है, खाली मां से डायरेक्ट जन्म हो गया। क्लियर? अब देखो अब क्या होता है। क्वीन बी जो होती है ये होती है फर्टाइल। कैसी होती है? कैसी होती है? फर्टाइल मतलब होता है जो बच्चे जन्म दे सके। क्लियर? और मेल भी कैसा होता है? फर्टाइल। कैसा होता है? मतलब यह बच्चे जन्म करने के लिए जन्म कर सकता है। दोनों फर्टाइल होते हैं। तो क्या होता है, क्वीन बी ने इसको जन्म दिया, अब ये स्पर्म बनाएगा, फर्टाइल है और वो तो एग बना ही रही है। अब इसका स्पर्म और उसका एग मिलकर के फर्टिलाइज हो जाता है। सोना नहीं है, सोना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखो यहां पर क्या होगा कि मेल बी जो है अब यहां पे देखो क्वीन बी क्या बनाएगी? एग सेल। क्या बनाएगी? अंडा बनाएगी। और मेल बी क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा और स्पर्म बनाएगा। ये आप सब लोग जानते हो एग क्या होती है? हैप्लॉइड। कैसी होती है? कितना क्रोमोसोम होगा इसमें? 16। टोटल 32 है। मेल में कितना होगा? मेल भी कैसा होगा? हैप्लॉइड है। इसमें क्रोमोसोम कितने होंगे? 16 होंगे। हैप्लॉइड होगा ना, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? मियोसिस हो जाता है, जिसके कारण अंडा बन गया। ठीक है? तो यहां पर मेल हनी भी हैप्लॉइड है, स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड। तो यहां पर यह माइटोसिस करता है। माइटोसिस के द्वारा स्पर्म बनाएगा, एक सेल बनाएगा। ठीक है? अब ये दोनों मिलकर के फर्टिलाइज हो जाएगा। ये दोनों क्या होगा? फर्टिलाइज होगा। क्या होगा? रानी मधुमक्खी जो है वह फर्टाइल होती है, बड़ी होती है। समझ रहे हो? और
चूंकि यही बच्चे पैदा करेगी तो इसका जो लालन पालन होता है, जैसे जो भी मधुमक्खी पालन करते हैं तो क्वीन हनी बी का थोड़ा अलग तरह से लालन पोषण करते हैं, उसको खाना पीना भरपूर दिया जाता है। तो एग सेल और स्पर्म दोनों मिल जाएगा, दोनों से क्या बनेगा, दोनों मिलेगा तो उसको कहा जाता है फर्टिलाइज्ड एग। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइज्ड एग। क्या बोलते हैं इसे? फर्टिलाइज्ड एग। अब फर्टिलाइज्ड एग से देखो दो चीजें होंगी। फर्टिलाइज्ड एग से फीमेल बनेगी। क्या बनेगी? क्या बनेगी? फीमेल बी। क्या बनेगी भाई? तुम लोग बोलो। फीमेल बनेगी। इसके फर्टिलाइजेशन के बाद मेल नहीं बनेगा। क्या बनेगा? हमेशा फीमेल ही बनेगा। स्पर्म ओवम मिलेगा तो फीमेल ही बनेगा। मेल मधुमक्खी वही बन गया जिसका बाप नहीं था। समझ रहे बात को? तो ये फीमेल भी नहीं। अब ये फीमेल हनी भी दो तरह से डिवाइड हो जाती है, मतलब दो अलग अलग फीमेल में बदलती है। तो यहां पर कुछ फीमेल बी जो है किसमें बदल जाती है? क्वीन बी में। किसमें? रानी मधुमक्खी में। और कुछ फीमेल बी जो है वो बदल जाएगी वर्कर हनी बी। किसमें बदल जाएगी? वर्कर हनी बी, जिसको हम लोग श्रमिक मधुमक्खी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वर्कर हनी बी कैसी हो? क्या है? फीमेल। क्या है? फीमेल। बट ये प्रजनन नहीं कर सकती है। फीमेल हनी बी सॉरी, वर्कर हनी बी प्रजनन नहीं कर सकती है, तो ये होती है स्टेराइल। क्या होती है? इनका काम होता है बोझा वगैरह ढोना, काम करना, फूलों का रस चूस करके शहद का निर्माण करना, इन्हीं का काम होता है। और ये कैसे होते हैं? स्टेराइल। दूसरी बात, ये हेप्लॉइड होंगे कि डिप्लॉइड? बताओ देख करके। हेप्लॉइड कैसे हो सकता है बताओ? फ्यूजन से मिला है ना, स्पर्म ओवा मिला, NN+2N हो जाएगा। डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? क्रोमोसोम कितने होंगे? 32। अब देखो ये हो गया पूरा का पूरा चार्ट। अब बताओ, जो मेल बी है ड्रोन, उसका मां है लेकिन उसका बाप नहीं है, और उसका बेटा भी नहीं है। बेटा है उसका? ध्यान से देखो उसको, वो फीमेल ही हो रहा है बार बार। वो जब स्पर्म दे रहा है तो फीमेल ही हो रहा है, लेकिन उसका नाना होगा। दिलखुश बाबू, इसका नाना होगा। कैसे? देखो, मान लो ये मेल बी है, इस मेल बी ने ही किसका निर्माण किया है? रानी मधुमक्खी का। इसी मेल ने किया है ना। इस मेल के स्पर्म से क्या बना? रानी मधुमक्खी। और रानी मधुमक्खी से नया ड्रोन बनेगा। नया बनेगा ना, तो नया ड्रोन का ये क्या हो गया? मां हो गई, और ये क्या हो गया? नाना हो गया। तो मेल ड्रोन, दिलखुश बाबू सो रहे हैं, दिलखुश बाबू सो रहे हैं। तो मेल ड्रोन का ना तो फादर होगा ना सन होगा, ना फादर होगा लेकिन ग्रैंड सन होगा। ग्रैंड फादर होगा और ग्रैंड सन। कैसे? देखो, ये इसने बनाया इसको, और मान लो क्वीन बी ने किसको बनाया? ड्रोन। किसको बनाया? ड्रोन। देखो इधर, तो देखो ये जो ड्रोन है इसका मां हो गए और इसका नाना हो गया। या फिर इसको देखोगे
तो इसका ये बेटी हो गए और ये क्या हो गया, नाती हो गया। नहीं पूछ रहा है तुम लोग, एनसीईआरटी में लिखा हुआ ये बात पढ़वा देंगे अभी, उसमें लिखा हुआ है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। नाना भांजा ऐसे नहीं बोल रहे क्या दीपक बाबू, तिरछी टोपी वाले, है ना। तो यहां पर देखो, बुझे कि नहीं बुझे, समझे दीपक बाबू, नहीं समझे, वंस मोर, है ना। देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, क्वीन भी है, वो गैमिट बनाए एक सेल, और वो डायरेक्ट किस में बदल जाएगा, ड्रोन में, मेल में बदल गया। मेल हेप्लॉइड रह जाएगा बेचारा, है ना, हेप्लॉइड रह जाएगा, फर्टाइल, दोनों के दोनों फर्टाइल होते हैं, ठीक है, बन गया। अब कुछ मेल भी और कुछ क्वीन भी क्या करेंगे, फर्टिलाइज कर लेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस आपस में कर लेंगे। क्रॉस करने के बाद जो बच्चा जन्म होगा वो हमेशा क्या होगा, फीमेल ही, मेल नहीं हो सकता, कभी होता ही नहीं है, डेवलपमेंट में ही ऐसा हो जाता है कि होता ही नहीं है। अब फीमेल हो गई, इसमें से कुछ फीमेल क्या हो जाती है, रानी मधुमक्खी बन जाती है, और वो जो पालन करता है उसको पता होता है ये अंडा जो है ये फीमेल बनने, क्वीन बनने वाली है, तो उसको अंडे को और ज्यादा न्यूट्रिशन देता है, जिसके कारण क्वीन बन जाती है। और मैक्सिमम फीमेल किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पूरे छत्ते में 2 या 3 ही रानी मधुमक्खी होती है, पूरा भरा होता है श्रमिक मधुमक्खी और ड्रोन से, समझ रहे हो। तो कुछ ही होते हैं क्वीन बी, और क्वीन बी का पालन ज्यादा किया जाता है क्योंकि वही जन्म देगा, जितना हनी बी होगा उतना ज्यादा क्या होगा, छत्ता में मतलब बनेगा, छत्ता बड़ा बनेगा, मधुमक्खी सॉरी मोद बनेगा, हनी बनेगा, बनेगा कि नहीं जी, खाते हो जी तुम लोग। उससे ज्यादा ताकतवर चीज नहीं है दुनिया में, हनी से, शहद से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं है। उसको जो डेली खा गया उसको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, है ना, उससे ताकतवर कोई भोजन ही नहीं है दुनिया में, शहद से ज्यादा, समझ रहे हो। एप्पल उप्पल वाला जो कहावत है तो ऐसे ही दे दिया गया, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है उसमें। लेकिन हनी, हनी जो है बहुत खतरनाक होता है, मिलता नहीं है जल्दी खाने को। इस बात को आप लोग समझे, इस बात को बुझे, बुझे जी। देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्वीन हनी बी प्रोड्यूस एग which directly develops into male honeybee, जिसको हम लोग ड्रोन कहते हैं, मेल हनीबी, ठीक है। उसके बाद क्या लिख रहे हैं, क्वीन बी एंड ड्रोन mating with each other, mating with each other and form female honeybee. Some female develop into queen bee and some develop into वर्कर हनी बी। तो सेक्स डिटर्मिनेशन करना है तो क्या करता है उससे कोई मतलब नहीं है ना, काम क्या है उसको बारे में लिखना जरूरी नहीं। उसके बाद एक और चीज लिख देते हैं, ड्रोन नोट हैज फादर
and son but has grandfather and grandson। ठीक है, तो ड्रोन के पास ना फादर होता है ना इसका बेटा होता है, या तो इसका नाना होता है या फिर इसका पोता नाती होता है। तो ये हो गया आपका जो है डिटर्मिनेशन। ये देखो डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन है। ये देखो आपका ड्रोसोफिला है, एक्स वाई वाला है। ये देखो क्या है, मुर्गी है ना, मुर्गी क्या होता है, बर्ड्स। तो चिड़िया में क्या होता है, जेड जेड क्या है, मेल होता है, और जेड डब्ल्यू क्या है, फीमेल होता है। ये पढ़ा चुके हैं डिटर्मिनेशन। ह्यूमन, अब देखो हनी बी, मक्खी, इसमें देखो फीमेल क्या होती है, 32 क्रोमोसोम, मेल में 16 होता है। ड्रोन हेप्लॉइड होता है ना, ड्रोन क्या होता है, हेप्लॉइड होता है। तो यहां पर फीमेल आपको बताया 32 होता है, और मेल जो होता है उसको ड्रोन भी कहते हैं, तो हेप्लॉइड होता है। क्या होता है, हेप्लॉइड है। और क्वीन हनी भी क्या है, डिप्लॉइड होती है। मियोसिस किया कितना क्रोमोजोम, 16 16, कितना हुआ, गैमिट दो को बना, 16 16 क्रोमोजोम। और ये माइटोसिस करता है तो 16 ही रह जाता है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, मेल बना, है ना। फीमेल ने क्या बना दिया, वही जो बनाए थे। हनी भी मियोसिस किया, एक बना, और एक डायरेक्ट किसमें बदल गया, मेल में। अब देखो मेल माइटोसिस किया, और इसने क्या किया, फीमेल बना दिया। क्या बना दिया, फीमेल 32। क्या बनाया, अब देखो फीमेल में इसने 32 लिख दिया, कैसे आ गया 32। एक्चुअली में इस फीमेल का एक वो मिलेगा ना जी, मतलब ये दोनों मिल करके ये बनाएगा, तब ना 32 होगा। तो थोड़ा सा इसमें लैग कर गया। देखो वो वाला बात जो हम बता रहे थे, है ना। देखो इसके बाद लिखा है प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस, दे डू नॉट हैव फादर एंड thus कैन नॉट हैव सन, बट हैव ग्रैंड फादर एंड हैव ग्रैंड सन। ड्रोन के बारे में कह रहा है, तो इसको लेके हम लोग चल जाते हैं, जो है यहां पर आ जाते हैं। तो इसको जरा देखो बढ़िया से, 2 4 मिनट देखते हैं, उसके बाद पी डिग्री पढ़ लेंगे तब आज क्लास, है ना। पी डिग्री 10 15 मिनट का है, ठीक है। तो इसको जरा देख लो।
फ्रेश हो गए। अब चला जाए पी डिग्री। पी डिग्री कुछ नहीं है। पी डिग्री नाम लग रहा है कि क्या है, पता नहीं। कुछ नहीं है, एक चार्ट है। क्या है? चार्ट है, वो भी फैमिली चार्ट। फैमिली चार्ट ये तभी बनाया जाता है जब कोई जेनेटिकल डिजीज हो। क्या हो? मतलब जीन वाला कोई रोग हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाली हो, तो उसी में बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया जान रहे हो कितना डेंजरस है, हो जाने के बाद मर जाता है। तो उसमें चार्ट बना रहता है फैमिली का, जिसको भी हीमोफीलिया है उसमें दिखाया रहता है, मतलब उस फैमिली में कितने लोगों को हीमोफीलिया हो सकता है, कितने को नहीं हो सकता है, कितनों को हुआ था। तो प्रत्येक जनरेशन जो है वो चार्ट बना रहता है। अब हम लोग उम्र तो हम लोग का 70-80 बरस है, तो 70-80 वर्ष बाद एक चार्ट बनेगा ऐसे ऐसे करके, है ना। बहुत साल तक ये चार्ट बनते रहता है। हम लोग को जरूरत नहीं है, हम लोग को जेनेटिकल डिजीज है नहीं, तो हम लोग जानते भी नहीं इसको। लेकिन जिनको जेनेटिकल डिजीज होता है उनको चार्ट बनाया जाता है, तो इसी को पढ़ते हैं और इस चार्ट को हम लोग समझते हैं, है ना। इसमें दो ही क्वेश्चन आता है, जो लिखाएंगे वही क्वेश्चन आता है। पी डिग्री, पी डिग्री, पी डी लिख दिया। पी डिग्री या फिर इसी को हम लोग कहते हैं फैमिली चार्ट। देखो फैमिली चार्ट क्या है। देखो कोई भी रोग है, जेनेटिकल रोग है, उसका इनहेरिटेंस हो रहा है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। तो उस रोग का फैमिली चार्ट, किसी का फैमिली का हिस्ट्री लेना, उसका चार्ट बनाना, वही क्या कहलाता है? पी डिग्री कहलाता है। तो पी डिग्री का डिफिनेशन आप कैसे लिख सकते हो? द फैमिली हिस्ट्री, द फैमिली हिस्ट्री of the family history of inheritance of particular traits। ट्रेट्स मतलब सभी लोग जानते हो लक्षण होता है, लक्षण या गुण, है ना। किसी पार्टिकुलर लक्षण या गुण, जैसे हीमोफीलिया हो गया, उसके लिए फैमिली हिस्ट्री बनाना इज कॉल्ड, अच्छा यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री चार्ट लिखोगे ना, द फैमिली हिस्ट्री चार्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ पार्टिकुलर ट्रेट्स इज कॉल्ड पी डिग्री। शायद हम डिग्री गलत लिख रहे हैं, है ना। यही होगा ना जी, आई होगा पी डिग्री, पी डिग्री, ठीक है। पी डिग्री। अब देखो आपको हमने पढ़ाया हुआ है, जो जेनेटिकल रोग होता है ऑटोजोम पे भी हो सकता है और सेक्स क्रोमोजोम पर भी हो सकता है। ऑटोजोम पर अगर होगा तो ऑटोजोम रिसेसिव होगा या तो ऑटोजोम डोमिनेंट, ठीक है। अरे भाई हम लोग समझते हैं ना, 44 प्लस XX या XY, इसको तो बोलते हैं ऑटोसोम। अगर कोई रोग अगर ऑटोसोम क्रोमोजोम पर है तो ऑटोजोमल होगा, और जो सेक्स क्रोमोजोम पर होगा उसको क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक्ड होगा। तो यहां पर जो है ऑटोजोमल, ऑटोजोमल अगर कोई ट्रेट है
तो ऑटोजोमल जो होता है दो प्रकार का होता है, ऑटोजोमल रिसेसिव और ऑटोजोमल डोमिनेंट। ठीक है, ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल डोमिनेंट। उसी तरह सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड जिसमें एक्स लिंक्ड कहते हैं इसको। अगर सेक्स लिंक्ड कोई रोग है, कोई बीमारी है ना, और ऑटोजोमल कोई रोग हो या सेक्स लिंक कोई रोग है, समझ रहे हो, तो यह भी रिसेसिव होगा और डोमिनेंट होगा। ठीक है, अब यहां पे देखो ध्यान से, इसको समझ जाओगे आप। अगर रिसेसिव होता है ऑटोजोमल तो इसको ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, स्मॉल स्मॉल। और डोमिनेंट होता है तो इसको या तो ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे लिखा जाता है। सबको याद है? तो ऐसा कहां लिखते थे? मेंडल में। कहां लिखते थे? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये जो लिखते थे हम लोग मेंडल में लिखते थे। इसका मतलब मेंडल का जितना भी आपने पढ़ा है क्रॉस, सब कैसा था? ऑटोजोमल। कैसा था? ऑटोजोमल। वो सभी गुण जो थे ऑटोजोम क्रोमोजोम पे, जो 44 है। अब बाकी जो दो क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम है, उस पे अगर कोई जीन है तो उसको क्या बोलते हैं? इसको पहले भी पढ़ा चुके हैं, सेक्स लिंक। जब सेक्स क्रोमोजोम पर हो तो ये रिसेसिव होगा, डोमिनेंट। अब देखो इसको लिखने का क्या तरीका होगा। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? एक्स लिखोगे। क्या लिखोगे? एक्स। और अगर रिसेसिव है तो यहां क्या लिख दोगे? ए। क्योंकि आप क्रोमोजोम आपको दर्शाना पड़ेगा ना, सेक्स क्रोमोजोम का। ऑटोजोम का क्रोमोजोम नहीं दर्शाना पड़ता है। डोमिनेंट कैसे लिखोगे बताओ? क्या लिखेंगे? वही वाला है, खाली ऊपर चढ़ा देना है। यही वाला है, खाली एक्स पे क्या करना है? चढ़ा देना है। तो यहां पे यही लिखोगे, पहले ए लिख देते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, या कैपिटल ए कैपिटल ए। तो तरीका है, सेक्स लिंक है तो एक्स पे दर्शाएंगे उसको, और ऑटोजोमल है तो उसको डायरेक्ट मेंडल ने। तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था कौन क्या था? ऑटोजोमल। क्या था? इसके बारे में उन्होंने बताया, ये तो बाद में हम लोग को पढ़ा। जैसे आपने हीमोफीलिया पढ़ा पढ़ा था ना, तो ये जो लिख रहे थे ये एक्चुअली में सेक्स लिंक को लिखते हैं, एक्स लिख दिया। तो यहाँ पर बता रहे थे आपको, अगर दोनों आया तब इफेक्टेड होता है, रिसेसिव होता है। समझ रहे बात को? अब देखो चार तरह के रोग हो सकते हैं, चार तरह का रोग होगा ही, ऑटोजोम वाला होगा या सेक्स लिंक होगा, रिसेसिव डोमिनेंट, रिसेसिव डोमिनेंट। ठीक है, तो इसका चार्ट कैसे बनाएगा? तो चार्ट के लिए क्या है, सिंबल दिए गए, मेल का सिंबल दिया गया, फीमेल का सिंबल दिया गया, शादी का सिंबल दिया गया, शादी के बाद होने वाले बच्चों का सिंबल दिया गया। तो यहां पर देखेंगे हम लोग सिंबल इन पी डिग्री। तब उस सिंबल को जोड़ जोड़ कर हम लोग क्या बनाएंगे? चार्ट बनाएंगे। समझ में आ जाएगा? सिंबल इन पी डिग्री। देखो ये सिंबल, दिल खुश बाबू, ये जो चौकोर सिंबल है ये किसके लिए है? किसके लिए है? मेल।
और गोलाकार किसके लिए है? फीमेल। ये भी मेल, ये भी, लेकिन यहां पे देख रहे हो इसको कट कर दिया गया। इसका मतलब है वो किसी रोग से पीड़ित है। क्या है? अगर ऐसा है कट्टा कट्टा तो वह क्या है? इफेक्टेड है। इफेक्टेड मेल एंड फीमेल। अब ऐसा है तो क्या समझोगे? फीमेल है, इफेक्टेड नहीं है, नहीं है ना, लेकिन बीच में एक बिंदा दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कैरियर फीमेल। क्या हुआ? कैरियर फीमेल। पढ़ाए थे, एक्स एच एक्स आता था तो कैरियर पढ़ाए थे, नॉर्मल बर्ड कैरियर। अब ये जो है ये दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये दोनों क्या हो गए? बंधन में बंध गए। दिलखुश बाबू, ये दोनों क्या है? बंधन में बंध गए, मतलब शादी हो गई, मतलब मैटिंग, क्रॉस हो रहा है दोनों में, मैरिज हो गया। ठीक है। अब ये देखो ये क्या है? दो गो डडीर, डडीर खींचे हुए हैं। दिलखुश बाबू, दो गो है। इसका मतलब क्या है? मैरिज हुआ है लेकिन दोनों बहुत क्लोज हैं, क्लोजली रिलेटेड, रिलेटेड मैरिज हुआ है, क्लोजली, क्लोज मैटिंग। क्लोज मैटिंग। अब ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये माँ बाप हुए ना, ये इसके क्या हो गए? नन्हे मुन्ने बच्चे हो गए। तो ये क्या हो गया? पेरेंट हो गया। ये हो गया पेरेंट। ये कौन होगा? मेल, फादर की मदर? क्या होगा? फादर। ये क्या होगा? मदर। और ये क्या होगा? ये क्या होगा? ऑस्प्रिंग। कौन कौन है? समझ गए? बहुत हल्का होता है ये। अब हम लोग सिंबल बनाते हैं, चार गो रोग था ना, ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, चार थे ना। तो चारों का अलग अलग चार्ट बनाते हैं।
समझ रहे हो मेरी बात? देखो 4 को चार्ट हमने बनाया, फैमिली चार्ट है, जाहिर सी बात है, ये फादर है, ये मदर है, ये सन है, डॉटर है, चार्ट बना है ना। इससे भी बड़ा बड़ा होता है, लेकिन ये आपको ऑटोजोमल रिसेसिव को कैसे पहचानोगे? जब पेरेंट, ये पेरेंट है, अनइफेक्टेड हो बट बच्चे क्या हो, इफेक्टेड हो, तो वह रोग क्या कहलाता है? ऑटोजोमल रिसेसिव। दूसरी बात ध्यान रहे, क्रिस क्रॉस ना हो, क्या ना हो? क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर ऑटोजोम है, इसमें क्रिस क्रॉस नहीं होना चाहिए, है ना, नो क्रिस क्रॉस। लेकिन सेक्स लिंक में क्या होता है? क्रिस क्रॉस होता है। क्रिस क्रॉस याद होगा आपको, अल्टरनेट, नन क्रिस क्रॉस एक ही साथ। तो यहां पर देखो, ऑटोजोमल डिजीज को पहचानने का क्या नियम है? सबसे पहले आप क्रिस क्रॉस देखो, नहीं होना चाहिए। क्रिस क्रॉस ऑटोजोम में एब्सेंट होना चाहिए, सेक्स लिंक्ड में होना चाहिए। जैसे यहां देखो, मदर है तो उसके सन में आ गया, क्रिस क्रॉस है। उसके बाद इसके फादर में है तो किस में आ गया? डॉटर में आ गया ना। ये भी क्रिस क्रॉस है, लेकिन ये क्रिस क्रॉस नहीं है। तो ऑटोजोमल डिजीज होने के लिए नन क्रिस क्रॉस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो यहां पर लिख रहे हैं, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज में, है ना, यहां पर लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे? ऑटोजोमल रिसेसिव में व्हेन फादर, पेरेंट unaffected but offspring affected but not crisscross takes place, है ना। उसके बाद दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ऑटोजोमल डोमिनेंट में क्या है? ऑटोजोमल डोमिनेंट में पेरेंट भी इफेक्टेड और बच्चे भी इफेक्टेड, मतलब हर जनरेशन इफेक्टेड होगा। क्या होगा? एवरी जनरेशन इफेक्टेड होगा, चाहे पेरेंट हो, मान लो इसके भी बच्चे होंगे, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, चौथा जनरेशन, तो सभी जनरेशन क्या हो? इफेक्टेड हो। और क्रिस क्रॉस ना हो तो क्या कहलाएगा? ऑटोजोमल डोमिनेंट। क्या कहलाएगा? तो यहां पर लिखना है आपको, व्हेन एवरी जनरेशन is affected and crisscross absent, this is autosomal dominant। ठीक है। उसके बाद देखो, सेक्स लिंक रिसेसिव, यहां पर सेक्स लिंक कहने का मतलब है एक्स लिंक। अब यहां पर देखो, अगर क्रिस क्रॉस प्रेजेंट हो और मां से सभी सन, मां से क्या हो रहा है? सभी सन इफेक्ट हो रहे हैं, मां भी इफेक्ट और उसके सन भी इफेक्ट, तो यह क्या कहलाएगा? एक्स लिंक रिसेसिव। और अगर फादर क्रिस क्रॉस हो और फादर और डॉटर सभी इफेक्टेड हो तो ये क्या कहलाएगा? एक्स लिंक डोमिनेंट। तो यहां पर लिखेंगे, व्हेन मदर एंड ऑल इट्स सन affected, then affected and crisscross present, this is X linked recessive।
और दूसरे ये क्या है, ये फादर है, फादर से कौन इफेक्ट हो रहा है, डॉटर, लेकिन सन नहीं हो रहा है ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे, व्हेन फादर एंड इट्स सन, सॉरी सन नहीं होगा, क्या होगा, डॉटर, डॉटर affected and crisscross present. This is X-linked dominant. ठीक है, ये हो गया आपका 4 तरह का पी डिग्री। और अब जो है एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको एनसीईआरटी का ही, इसको बना के लाना है घर से। कैलकुलेट तो आपको कैलकुलेट करके आना है, ये जो चार्ट है क्या है और ये जो चार्ट है क्या है। पहली बात बताओ क्या चेक करोगे, क्रिस क्रॉस, क्या करोगे, अगर क्रिस क्रॉस नहीं है तो ऑटोजोमल होगा, अगर है तो एक्स लिंक्ड होगा। तो यहां बताओ क्रिस क्रॉस हो रहा है, मदर सन, मदर, ये दूसरा का मदर होगा, शादी हुआ है इसका मदर और इसका डॉटर, तो मदर डॉटर, और यहाँ पे है डॉटर मदर और सन, क्रिस क्रॉस नहीं है। यहाँ पर इसमें तो है ही नहीं, इसमें है और इसमें नहीं है, इसमें है, तो ऑटोजोमल, क्रिस क्रॉस का तो यहाँ कोई चांस ही नहीं है, तो है तो ऑटोजोमल। रिसेसिव है या डोमिनेंट, ये आपको घर से कल बना के लाना है। तो इसको घर से बना के लाना है, होमवर्क, सही है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं दिलखुश बाबू।